के साथ बदलते भारत की शान। रूठी किस्मत संवर जाएगी, आंचल भर भर घर में खुशी आएगी। मिलाकर हाथ से हाथ भर कर मन में विश्वास, सोई किस्मत को अपने जगाने चली। गाँव की लाडली, आनंदी गाँव की लाडली, गाँव की लाडली, गाँव की लाडली। कलेक्टर साहब से और बीडीओ साहब से इस बारे में बात करके अपने गांव में स्वयं सेवा संस्था खोलने की कोशिश करूं। क्या बोलती हो आनंदी? इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है सरपंच जी? कि अब कलयुग का जमाना, आंख बंद करके हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। और हम तो वैसे भी पढ़े लिखे नहीं है, अब हमको क्या पता आप कौन से पेपर में हमसे अंगूठा लगवा रहे हो। जमींदार हमें जान से मार देगा आनंदी। वो तो जब मारेगा तब मारेगा, लेकिन अगर अभी इस कागज पे लिखकर तुमने अपना गुनाह कबूल नहीं किया तो हम तुमको अभी जला के मार देंगे। आदरणीय अरूपमा जी, पंचायत सदस्य और माताओं और बहनों, गांव की महिलाओं को कामकाजी बनाने और उनकी आर्थिक तरक्की करने के लिए गांव की औरतों के सुझाव और उनकी मांग पर हमने अपने गांव की महिलाओं को समूह में इकट्ठा करके एक स्वयं सहायता समूह बनाने का फैसला किया। अभी 2 रोज पहले ही हम जिले की एक स्वयं सहायता समूह की प्रदर्शनी में गए थे, जिसमें गांव की महिलाएं भी थी। वहां पर देश के अन्य शहरों से आए हुए लोगों की बातें सुनकर हमारे साथ गई सभी महिलाओं को लगा कि अगर वो औरतें अपनी आर्थिक तरक्की कर सकती हैं तो भला हम क्यों नहीं कर सकते। और उस रोज जब हम गांव की ओर लौट रहे थे तब आनंदी ने हमसे कहा कि हम अपने गांव में स्वयं सहायता समूह बनाकर अपनी और गांव की औरतों की तरक्की करना चाहते हैं। आनंदी के मन का भरोसा और उसका विश्वास देखकर बस उसी पल हमने सोच लिया कि गांव के सरपंच होने के नाते हमारा काम सिर्फ गांव के लड़ाई झगड़े सुलझाने का ही नहीं है, बल्कि गांव के लोगों की तरक्की करने के लिए भी है। ऐसी तरक्की जिसमें हमारी और समाज की महिलाओं की बदतर और बदहाल स्थिति सुधरे, उनके हाथ कमाऊ बने, गांव का प्रत्येक परिवार बरसों पुरानी अपनी गरीबी को दूर कर आर्थिक उपार्जन कर आगे बढ़े। सरपंच जी, ये स्वयं सेवी संस्था का होता है और हमें इससे कैसे फायदा मिलता है? बैठिए। आप सबकी जानकारी के लिए शहर से एनजीओ वालों को बुलाया है।
दीदी, मैं अपनी पुरानी गलतियों के लिए बहुत दुखी हूँ, मुझे माफ कर दो। पिछली गलती तो मैं कब की भूल गई। बैठो। जिनका काम ही है स्वयं सहायता समूह खोलने में औरतों की मदद करना, ये स्वयं सहायता समूह कैसे काम करता है और इससे ग्रामीण औरतों को कैसे लाभ होगा, वो सब इस बात की जानकारी देगा। उनका काम ये भी है ग्रामीण औरतों के बेरोजगार हाथों को रोजगार के काबिल बनाना और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए हर संभव मदद करना। अब हमारे बीच सरोज वर्मा जी भी आ चुकी हैं। सरोज वर्मा जी से प्रार्थना करता हूं कि वो आगे आएं और आकर गांव वालों को बताएं कि ये स्वयं सहायता समूह क्या होता है, ये कैसे काम करता है और इससे सब ग्रामीण औरतों को कैसे लाभ होगा। आइए सरोज वर्मा जी। आप सभी ने हमें यहाँ बुलाया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि आप सभी अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हैं। इस सोच के लिए आप लोगों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बहनों, स्वयं सहायता समूह एक ऐसा औजार है जिसके बल पर लाखों महिलाओं ने अपने और अपने परिवार की गरीबी को दूर किया है। स्वयं सहायता समूह आमतौर पर 15 से 20 स्थानीय महिलाओं से बना होता है। स्वयं सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण महिलाओं को एकत्रित होकर अपने समाज और खुद की विकास के लिए कार्य करना। जिससे ग्रामीण महिला की तरक्की के साथ साथ समाज की भी तरक्की हो। स्वयं सहायता समूह का गठन कई प्रकार की बातों को ध्यान में रखकर किया जाता है। आप अपनी रोजमर्रा की आमदनी में से कुछ रुपए नगद बचाकर स्वयं सहायता समूह की बचत में जमा कर दें और जब आपको जरूरत हो तो सस्ते दर पर लोन लेकर धीरे धीरे उस कर्ज को चुका सकती हैं। कुछ स्वयं सहायता समूह समाज के लिए सामाजिक कार्य करते हैं, जैसे समाज में और उसके आसपास पेड़ लगाने के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए और अपनी जरूरत के रोजगार के वास्ते शुरू में धन पूर्ति के लिए। स्वयं सहायता समूह से जुड़कर कोई भी चाहे तो अपना कोई सामूहिक कार्य करके उससे आर्थिक उपार्जन कर सकता है। जैसे हमारे देश में कई बड़े स्वयं सहायता समूह सफलतापूर्वक कर रहे हैं। बहनों, स्वयं सहायता समूह से जुड़कर औरतें बारी बारी से अपनी जरूरत के हिसाब से कर्ज लेकर चाहे तो उससे सब्जी की रेहड़ी लगा सकती हैं, सिलाई मशीन खरीद सकती हैं और यदि भैंस लेने में रुपए की कमी पड़ रही है तो उस कमी को भी इस तरह पूरा किया जा सकता है। बहनों, स्वयं सहायता समूह जन क्रांति के साथ साथ विकास क्रांति के लिए भी बहुत ही कारगर उपाय है। इससे आपकी गरीबी तो जरूर दूर हो सकती है।
ज्यादातर स्वयं सहायता समूह में औरतों के समूह हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कोई कानूनी शर्तें या पाबंदियां हैं कि औरतों के ही स्वयं सहायता समूह बन सकते हैं। आप चाहे तो किसान भाइयों और मवेशी पालकों के भी समूह बना सकते हैं। स्वयं सहायता समूह से जुड़े हैं तो अपने जेवर या जमीन रखकर साहूकारों और मोटा ब्याज वसूलने वालों के चक्कर में फंसने की जरूरत नहीं है। और ना ही इस तरह गरीबी में जीने की ही जरूरत है। स्वयं सहायता समूह गरीब लोगों के छोटे छोटे समूह होते हैं। इस समूह में प्रत्येक सदस्य की समस्या लगभग एक जैसी होती है। इसलिए हर सदस्य दूसरे सदस्य की समस्या को सुलझाते हैं। स्वयं सहायता समूह में प्रत्येक सदस्य को छोटी छोटी बचत के लिए नियमित प्रोत्साहित किया जाता है। प्रत्येक सदस्य को प्रति माह एक निश्चित धनराशि की बचत करनी होती है। ये राशि समूह के बचत सीमा के अनुसार कुछ भी 50, 100 या उससे ज्यादा भी हो सकती है। यही राशि समूह के बैंक खाते में जमा होती है और जब किसी सदस्य को जरूरत होती है तो इसी राशि में से कर्ज दे दिया जाता है। आप जानती हैं, यदि आप नियमित 6 महीने तक धनराशि बचत खाते में जमा करती हैं, तो बैंक की शर्तों को पूरा करने के बाद समूह लोन भी ले सकता है। प्रत्येक स्वयं सहायता समूह में 3 तरह के समूह की कैटेगरीज होती हैं। 10 सदस्य का समूह, 15 सदस्य का समूह और 20 सदस्यों का समूह। 20 से ज्यादा सदस्यों के समूह ना बनाएं। स्वयं सहायता समूह का रजिस्ट्रेशन करना भी अनिवार्य नहीं होता। बिना रजिस्ट्रेशन के ही बैंक में खाता खुल जाता है। सरकार ने स्वयं सहायता समूह को लोन के लिए कुछ कैटेगरीज क्लासिफाइड की हैं। इसलिए कई सरकारी, प्राइवेट और कोऑपरेटिव बैंक ऐसे समूह को आसानी से लोन दे देते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि ऐसे ग्रुप को लोन देना फायदे का बिजनेस है। आप जानती हैं, इससे आपको अतिरिक्त सहायता भी मिल सकती है। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आप सब मिलजुल कर कार्य करती हैं, तो आपकी तरक्की पक्की। तो बताइए, आप सब मिलकर हमारे साथ काम करेंगी? तो बहनों, यदि आप सब तन मन से मिलजुल कर काम करेंगे तो हमारा आपसे वादा है कि आपकी जिंदगी में आर्थिक निर्भरता और खुशहाली को कोई नहीं रोक सकता।
आनंदी के पति अभिलाष पर हमला करवाया। सरपंच बंद करिए नाटक। गाँव की लाडली। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। गाँव की लाडली। सरपंच जी, आप जिन औरतों के लिए स्वयं सहायता ग्रुप बना रहे हैं ना, उसमें शामिल 2 औरतें गुनहगार हैं। और उन दोनों ने फूलचंद के घर जाकर केरोसिन तेल डालकर जलाने की कोशिश की। जमींदार साहब, खुलकर बोलिए, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? तो सुनिए, आनंदी और फुलवा ने फूलचंद को जलाने की कोशिश की। सरपंच जी, बड़ी मुश्किल से जान बची है। हम तो बस जलकर मर ही जाते। अब हमें इंसाफ चाहिए। ऐसी औरतों को अभी के अभी गांव से बाहर कर देना चाहिए। देखिए, आपका जो भी मामला है उसे हम पूरी पंचायत कमेटी बैठकर बाद में फैसला कर लेंगे। आज एक बहुत जरूरी मीटिंग चल रही है। नहीं सरपंच जी, इंसाफ तो आज ही होगा, वरना हम यहां से नहीं जाएंगे। आनंदी और फूलो, ये क्या मामला है? ये जमींदार साहब और फूलचंद जो बोल रहे हैं आपके खिलाफ, जो भी इन्होंने कहा, क्या वो सब सच है? सरपंच जी, जमींदार बाबू जो कह रहे हैं वो अधूरा सच है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जमींदार बाबू झूठ बोल रहे हैं, लेकिन लाला फूलचंद ने उनको जो भी झूठ सही बताया उसी को वो सच मान के यहाँ पंचायत में आ गए हैं। पूरा सच क्या है हम आपको बताते हैं। कल लाला फूलचंद के आदमी हमरे पति को बीच चौराहे पे बहुत मारा, जिसके कारण उनका शरीर बुरी तरीके से सूज गया है। जब हमरे पति ने मारने का कारण पूछा तो फूलचंद का आदमी हमरे पति से बोला, अपने परिवार के साथ इस गांव को छोड़कर चले जाओ, नहीं तो इसी तरह पिटते रहोगे। सरपंच बाबू, हम आपको भी पूरे गांव के सामने बता रहे हैं, बस कुछ दिन पहले इस फूलचंद ने हमारी सास के माथे पर बेशर्म कर्जदार लिखा था और हमरे घर पर कई बार आकर पूरे परिवार को डरा धमका चुका है।
सरपंच बाबू, ऐसा करने का ये मतलब नहीं था हमारा कि हम लाला को मारे, बल्कि उसकी ही जुबान में उसको डराने का था, क्योंकि महीनों से हम उसके डराने धमकाने से तंग आ चुके थे। सरपंच जी, ई है लाला फूलचंद के हाथों का लिखा कबूलनामा। आप खुद ही इसको पढ़िए और सब लोगों को बताइए कि गुनहगार कौन है और किसे सजा मिलनी चाहिए। ये मेरे हाथ में एक कबूलनामा है जो कि फूलचंद का लिखा हुआ है। इसमें इसने लिखा है, कबूला है, मैंने मिश्री देवी की जायदाद हड़पने के लिए सफेद कागज पर अंगूठा लगवाया। और मैंने जमींदार साहब के कहने पर आनंदी के पति अभिलाष पर हमला करवाया। सरपंच, सरपंच, बंद करिए नाटक, करिए नाटक। हमने कह दिया कि ये कागज झूठा है तो झूठा है। कौन है जो मेरी बात से इनकार करेगा? क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। एक कागज का टुकड़ा मुझे दोषी नहीं ठहरा सकता। इसमें लिखी हर बात झूठ से शुरू होकर झूठ पे खत्म हो रही है। अभी के अभी इसे फाड़ कर फेंक दो। हम माफी चाहते हैं जमींदार बाबू, पर ई कागज झूठ नहीं है। फूलचंद अपनी जबान से ना पलट जाए, इसलिए ई कागज पे हमने फूलचंद का कबूलनामा लिखवाया है। फूलचंद ने ये अपनी हाथों से लिखा और उसके अंगूठे का निशान और उसके हस्ताक्षर भी हैं इस पे। ए छोकरी, चुप। हमरे सामने ज्यादा बोली तो तुम्हारी जबान खींच लेंगे इस पंचायत में। हमने कह दिया कि ये कागज झूठा है तो झूठा है। कौन है जो मेरी बात से इनकार करेगा? जमींदार बाबू, हम करते हैं आपकी बातों से इनकार। आपको फूलचंद ने जैसा पढ़ाया वैसा ही आपने आके बोल दिया। ये कागज एकदम सच्चा है। यकीन नहीं हो तो सरपंच जी, फूलचंद से ही आप पूछ लीजिए। 2 लाठी मारेंगे ना तो खुद ही तोता जैसा सब सच बताएगा। दोषी कौन है और कौन नहीं, इसका फैसला पंचायत करेगी।
ये इकरारनामा मैंने खुद ही अपने हाथों से लिखा है। ये भी सच है कि ये सब कुछ मैंने जमींदार के कहने पर किया। झूठ बोलते हो तुम। दो टके के आदमी, तुम्हारी औकात भी नहीं है कि तुम ठाकुर माधव चौधरी के सामने खड़े भी रह सकते। रूठी किस्मत संवर जाएगी, आंचल भर भर घर में खुशी